नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर तो सबने देखा होगा, पर इसका असली सच क्या है? चलिए जानते हैं। तो सवाल ये है कि क्या नो कॉस्ट ईएमआई वाकई में फ्री है या फिर ये एक बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। दिलचस्प बात तो ये है कि खुद आरबीआई ने 2013 में कहा था, जीरो इंटरेस्ट लोन जैसा कुछ होता ही नहीं। तो फिर ये स्कीम्स काम कैसे करती हैं? देखिए, ये बस एक मार्केटिंग का तरीका है। बैंक तो ब्याज कमा ही रहे हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये छिपा हुआ इंटरेस्ट काम कैसे करता है। मान लीजिए एक स्मार्ट टीवी लेना है। अगर पेमेंट एक साथ करें तो छूट मिलती है, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई चुनते ही वो डिस्काउंट गायब हो जाता है। तो ये जो डिस्काउंट हाथ से गया, असल में वही है छिपा हुआ इंटरेस्ट जो सीधा बैंक की जेब में जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ऊपर भी कई और छिपे हुए चार्जेस लगते हैं। 3 और तरीकों से पैसे लिए जाते हैं। सबसे पहला है प्रोसेसिंग फीस। ज्यादातर बैंक ईएमआई शुरू करने के लिए ही एक छोटा सा प्रोसेसिंग चार्ज लगा देते हैं। अब जो इंटरेस्ट बैंक कमा रहा है उस पर लगता है जीएसटी, और वो टैक्स भी जेब से ही जाता है। यह 18% जीएसटी हर महीने की ईएमआई में जुड़ जाता है और सीधा क्रेडिट कार्ड से कटता है। एक और बड़ा नुकसान, ईएमआई लेने पर क्रेडिट कार्ड के कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी नहीं मिलते। पैसे के नुकसान से भी बढ़कर नो कॉस्ट ईएमआई से सिबिल स्कोर पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि ईएमआई पर कुछ खरीदने से क्रेडिट कार्ड की लिमिट पे क्या असर होता है। मान लीजिए 80,000 का लैपटॉप लिया, तो क्रेडिट लिमिट का 80% हिस्सा एक झटके में ब्लॉक हो जाता है। इतना ज्यादा क्रेडिट यूज देखकर बैंक इसे एक रिस्क समझते हैं और बस क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। अगर बैंक में पैसे हैं तो हमेशा फुल पेमेंट करना बेस्ट है। डिस्काउंट और रिवॉर्ड्स दोनों मिलते हैं। ईएमआई का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी या बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए ही रखना चाहिए, शौक के लिए नहीं। शौक पूरे करने के लिए ईएमआई लेना सच में एक तरह का फाइनेंशियल सुसाइड ही है। तो अब जब नो कॉस्ट ईएमआई का पूरा सच सामने है, क्या अगली बार फैसला कुछ और होगा?